नमस्कार, मैं सत्येंद्र गिरी। वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्रदान करने को कहा और शिक्षा की मांग करने के लिए एकलव्य, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेनी है। तब एकलव्य के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह का बर्ताव किया और उसे क्या कह करके बाहर निकाल दिया, ये सब आप पुस्तकों में पढ़े ही हुए होंगे। और पुस्तकों में पढ़े होने के नाते आपने उस विषय को बड़ी सहजता और सरलता के साथ कहानियों के माध्यम से सुना भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को यही कह करके निकाल दिया कि राजन, मैं राजकुमारों के सिवाय और किसी को धनुर्विद्या का शिक्षा प्रदान नहीं करता हूं। गुरु द्रोणाचार्य के ये शब्द सुनकर एकलव्य ने भी प्रतिज्ञा की कि मुझे यदि कोई धनुर्विद्या का शिक्षा देगा तो वो केवल गुरु द्रोणाचार्य होंगे। ये बात सुनकर एकलव्य पुनः जंगल में चला जाता है और जंगल में जा करके गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाता है और सुबह शाम नित दिन उसी मूर्ति का पूजा करता है और अपने आंख पर काली पट्टी बांधकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता है। वास्तव में उसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है कि वो धनुर्विद्या में अर्जुन यानी गुरु द्रोणाचार्य के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य ने जिसे धनुर्विद्या का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान दे दिया था, उससे भी बढ़िया धनुर्विद्या वो उनकी मूर्ति का पूजा करते करते सीख गया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अब राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों, आप सबकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है। आपके कहे अनुसार आज हम लोग जंगल में शिकार करने जाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव को एक साथ लिया और जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े। जंगल में आगे जब बढ़ते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि एक कुत्ते का मुंह तीर से भरा हुआ है और उस कुत्ते के मुंह से जरा सा भी खून की बूंद नहीं टपक रही है। अर्जुन उस कुत्ते को देख करके बोलता है कि गुरुदेव, आपने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी का पुरस्कार और सम्मान और आशीर्वाद दे दिया है, फिर ये कौन धनुर्धारी है जो बिना एक बूंद खून टपकाए ही कुत्ते का सारा मुंह बाणों से भर दिया है? गुरुदेव ने कहा, हाँ अर्जुन, मैंने तो तुम्हें ऐसा वरदान दिया है कि तुम ही पूरे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुषधर होगे। अर्जुन जंगल में बढ़ते हुए देखता है तो एक युवक अपना धनुर और बाण लेकर के अभ्यास करता है। गुरु द्रोणाचार्य को उधर दिखाया जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ, ये एकलव्य है। एकलव्य गुरुदेव को देखते ही उनके पांव छूता है और अपने द्वारा किए गए प्रदर्शन को कुछ दिखाता है। चूंकि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा कि पुत्र, तुमने मेरे द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति से धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते पूरा धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ दो। एकलव्य ने कहा कि मैंने आपके भजन से ये मुकाम हासिल किया है, मांगिए गुरुदेव, क्या मांगते हैं? वहां पर गुरु द्रोणाचार्य कितना बड़ा छल करते हैं और छल करके उसका हाथ का दायां अंगूठा ही मांग लेते हैं गुरु दक्षिणा में। एकलव्य ये जानते हुए भी कि अगर मेरा दायां अंगूठा चला गया तो मैं बाण कैसे पकड़ूंगा और मैं तीर कैसे चलाऊंगा,
एकलव्य खुशी खुशी अपना अंगूठा काट कर दे देता है, किंतु इतिहास में ये लाइन अमर हो गई, गुरु ने शिष्य के साथ ऐसा छल और छलावा क्यों किया। उसी समय ये पंक्तियां बहुत दिनों से गुनगुनाती हुई प्रतीत होती है कि यहाँ जो बोलता है उसे डांट दिया जाता है, भरी भीड़ से भी अर्जुन को छांट लिया जाता है। यहाँ जो बोलता है उसे डांट दिया जाता है, भरी भीड़ से भी अर्जुन को छांट लिया जाता है। अगर कोई एकलव्य बनने की कोशिश करता है तो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उसका अंगूठा काट लिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उसका अंगूठा काट लिया जाता है। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गिरी को सब्सक्राइब जरूर